Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So today we have come up with our part number 2 of lesson number 4. Clear? And the topic is subject verb agreement and the subpart is helping verb. Page number 18, 19 and 20. Okay, so let's move to our topic. Before starting the video, please show this chart carefully. Subject verb agreement. Clear students? Subject verb agreement. The subject and verb in a sentence must agree or work together. यानी जो ये subject और verb है ये एक दूसरे के साथ जो है वर्क करते हैं और जो है मस्ट एग्री यानी एग्री होते हैं एक साथ वर्क करने के लिए। किस तरह से वो देखते हैं हम इस पार्ट में, इसी चीज़ के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसके बीच में आप ये देख रहे होगे एड एस, यानी जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब के साथ जो है एस लग जाएगा। जैसे द डॉग, यानी सिर्फ एक डॉग है, सिंगुलर है, तो बार्क एक वर्ब होगी और उसके साथ आप देख रहे होगे एस लगा हुआ है। क्लियर हो गया? नाउ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब और बीच में आप देख रहे होगे नो एस, यानी एस को ऐड नहीं करना। जैसे द डॉग्स, यहाँ पे देखो एक डॉग था, यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हो गए यानी प्लूरल हो गया, तो जो बार्क है वो विदाउट एस आया हुआ है। क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अब आगे देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट इज़ वॉज, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो आएगी वो आएगी इज़ और वॉज, यानी ये जो है प्रेजेंट की और ये पास्ट की। इसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट में आर, ये जो है प्रेजेंट का और वर जो है पास्ट का। क्लियर? ये क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। और आई के साथ हमेशा क्या आएगा? प्रेजेंट में आएगा एम। क्लियर? सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर 18, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर? यानी अब हम इसमें सब्जेक्ट के साथ जो आपकी वर्ब लगती है उसके साथ क्या एग्रीमेंट है, किस तरह से वो जो वर्ब है वो लगेगी सब्जेक्ट के साथ, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। क्लियर? सो रीड द सेंटेंस बिलो। रिया प्लेज विद हर बॉल। देखिए यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? प्ले, और प्ले के साथ यहाँ पे लगा हुआ है एस। ठीक है, आगे देखते हैं। ललित जम्प्स वेरी हाई, यानी जो ललित है वो काफ़ी ऊंची छलांग लगा रहा है, ठीक है, कूद रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों जो वर्ब हैं प्ले और जंप, इनके साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है इन दिस सेंटेंसेस रिया एंड ललित आर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स प्ले एंड जंप्स, यानी जो रिया और ललित है वो वर्ब प्ले और जंप के, यानी प्लेज और जंप्स के क्या है? सब्जेक्ट हैं। क्लियर? सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, देयरफॉर द वर्ब इज रिटन विद एस। यानी मतलब क्या है बेटा कि जो आपके जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? रिया है और ललित है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर यानी ओनली वन है, ठीक है, प्लूरल नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, यानी रिया भी एक लड़की है और ललित भी एक लड़का है, यानी एक आदमी की बात हो रही है। तो सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा जो वर्ब होगी उसके साथ लगेगा एस, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि प्ले के साथ एस लगा हुआ है, और इसी तरह से ललित भी सिंगुलर है तो इसमें जो वर्ब है जंप उसके साथ भी क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए रिया प्लेज, ललित जंप्स, ये इसी वजह से लगा हुआ है। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस बिलो। अब इन सेंटेंसेस को पढ़िए जो यहाँ पे दे रखे हैं, इन सेंटेंसेस को। द फार्मर्स, देखिए फार्मर्स, यानी अगर एक सिंगल फार्मर होता तो एस नहीं लगता, एक किसान, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है यानी ज़्यादा है, तो ये हो गया प्लूरल, सिंगुलर नहीं है ये। द फार्मर्स ईट लंच एट 1 o'clock, यानी यहाँ पे देखिए ईट में कोई भी एस या यस नहीं लगा, ठीक है। ये जो वर्ब है ईट यानी खाने वाली, ठीक है, ईट का मतलब क्या होता है? खाना। तो यहाँ पे कोई भी एस नहीं लगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है द फार्मर्स वो क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। क्लियर? तो आगे पढ़ते हैं। द बॉयज़
प्ले वेल। अब बॉयज़ देखिए, अगर एक लड़का होता तो खाली आता बॉय, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है बॉयज़, यानी ज़्यादा लड़के हैं, यानी लड़कों ने अच्छा खेला, प्ले वेल। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि प्ले के साथ एस नहीं है, तो ये बात समझ गए। यानी जो सिंगुलर होगा उसके साथ तो लगेगा एस, यानी वर्ब के साथ, और अगर अगर प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा होंगे, तो एस नहीं लगेगा। क्लियर? तो देखते हैं आगे। दीज ऑब्जेक्ट्स आर प्लूरल, देयर फॉर द वर्ब रिटर्न विदाउट एस, यानी यहाँ पे तो रिटर्न विद एस है और यहाँ पे रिटर्न विदाउट एस। यहाँ पे तो एस के साथ लिखी जाएगी और यहाँ पे एस के साथ नहीं लिखी जाएगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है। जैसे यहाँ पे फार्मर्स ईट, ज़्यादा फार्मर है, बॉयज़ प्ले, ज़्यादा बॉयज़ है। ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, यानी आपको यहाँ पर जो वर्ब है वो ब्लैंक्स में फिल करनी है। अब आपको देखना है कि एस लगेगा या विदाउट एस के यहाँ पे वर्ब है जो भरी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज आयुष वेल। अब आयुष एक लड़का है, सिंगुलर है, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, रीड आना चाहिए या रीड्स आना चाहिए, बताइए। ये इसको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए लड़का है, एक है, तो सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में क्या आता है, एस आता है, तो क्या आ जाएगा, आयुष रीड्स वेल, एस आ जाएगा, खाली रीड नहीं आएगा, रीड्स आएगा। क्लियर? आगे देखते हैं सेकंड वन, द लेडीज डैश वेल। अब यहाँ पे अगर एक लेडी की बात हो रही होती, एक औरत की बात हो रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ आता LADY, लेडी, ठीक है, लेकिन ये था प्लूरल है, लेडीज़ है, यहाँ पे लेडीज़ों की संख्या ज़्यादा है तो प्लूरल हो गई, और प्लूरल के साथ कभी भी एस नहीं आता, ये ध्यान रखें। तो आप यहाँ पे किस फॉर्म को चूज़ करेंगे, डांस या डांसेस, बताइए, एस वाली को या विदाउट एस वाली को, तो ध्यान से चूज़ कीजिए, यानी हमें चूज़ करनी है विदाउट एस वाली, यानी सिर्फ और सिर्फ ये आएगी डांस, द लेडीज डांस वेल। क्लियर हो रहा है? द थर्ड वन इज द डॉग डैश एट द थीव्स। अब डॉग देखिए, एक डॉग है या बहुत सारे डॉग हैं, जल्दी बताइए। अगर बहुत सारे डॉग होते तो क्या आता, डॉग्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एस के बगैर लिखा हुआ डॉग, द डॉग लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉग है, यानी एक ही कुत्ता है। तो हमें क्या करना है आप बताइए। तो जो सिंगुलर है उसके साथ क्या आएगा, बार्क आएगा, बाक्स आएगा, बताइए। तो क्या आएगा, क्या आएगा, बाक्स आएगा, ठीक है, एस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है द डॉग। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे पढ़ते हैं। द फोर्थ वन इज दिस बस डैश द सिटी अलॉट। अब सिर्फ और सिर्फ एक बस की बात हो रही है, ठीक है। अगर एक बस है तो हम ये लिखेंगे, अगर ज़्यादा बस होती तो ये आता बसेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो है नहीं, ये सिंगुलर है, तो हमें क्या लिखना है, अब क्या देखना है, एस देखना है। तो दिस बस पोल्यूट्स द सिटी अ लॉट। तो बेटा क्लियर हो रहा है आप सभी को, यानी सिंगुलर के साथ वर्ब में एस आएगा और प्लूरल के साथ एस नहीं आएगा। समझ में आ गया बेटा? तो आपको ये बाकी जो है ये बच गए, ये आपको खुद फिल करने हैं, ठीक है, एंड यू कैन डू इट ईजिली। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। Okay students, so this is our page number 19. So let's read out this page. The words is, am, are, was, were, has, have are helping verbs, यानी ये जो है सहायक क्रियाएं हैं, ठीक है। और अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, यानी हेल्पिंग वर्ब्स के केस में देखते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होगी वो सिंगुलर होगी। फॉर एग्जांपल, द काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कि जो गाय है वो
चर रही है, खेत में चर रही है, ठीक है। अब जो काय है, जो काव है वो सिंगुलर है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसी वजह से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होगी वो सिंगुलर होगी। यहाँ पे आ जाएगा इज़, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज़ आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे है, जैसे दिया इज़ अ नाइस गर्ल। दिया एक सिंगुलर है, यानी एक लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज़ होएगी, ठीक है। आगे, आई एम स्टडिंग इन माई रूम। देखिए आई के साथ इज़ एम आर में से हमेशा आएगा एम। क्लियर हो गया। यानी आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हमेशा एम। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है आई एम स्टडिंग इन माई रूम, यानी मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, इज़ और एम का क्लियर हो गया। ये सिंगुलर के लिए है, ठीक है। आई यानी मैं, यानी अपने बारे में जो बताएंगे तो हम भी सिंगुलर में आते हैं, लेकिन आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, ठीक है। इज़ एम आर में से हमेशा एम आएगा। और सिंगुलर पर जो चीज़ें हैं जैसे ही है, शी है, इट है या कोई नाम है, देखो ध्यान से सुनो, ही, शी, इट और कोई नेम हो, ठीक है, तो उसके साथ आएगा इज़। क्या आएगा, इज़, क्योंकि ये सिंगुलर चीज़ों की बात होती है। क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी प्लूरल मतलब ज़्यादा होंगे, सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। क्लियर हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिया एंड रिया। अब देखो ऊपर जो थी सिर्फ दिया अकेली की बात हो रही थी, लेकिन अब रिया भी होगी, तो ये दो हो गए। तो दिया एंड रिया आर नाइस गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि दो लड़कियाँ होंगी अब, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी आर, ये भी प्लूरल है। तो दिया एंड रिया आर नाइस गर्ल्स। क्लियर हो गया। द काउज आर ग्रेजिंग। देखो ऊपर सिर्फ एक काउ थी, यहाँ पे काउज हो गया, ठीक है। तो द काउज आर ग्रेजिंग, यानी बहुत सारी गायें हैं वो चर रही हैं। क्लियर हो गया। आगे है, यहाँ पे था आई एम स्टडिंग इन माई रूम, यानी सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ अपने रूम में, लेकिन यहाँ पे देखिए वी आ गया। वी मतलब हम में मतलब बहुत सारे आ गए। वी आर स्टडिंग इन द रूम, यानी हम अपने रूम में, अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे इज़ एम और यहाँ पे आर। क्लियर। सो दिया एंड रिया टुगेदर बिकम अ प्लूरल सब्जेक्ट। आगे है, हैव इज़ ऑलवेज यूज विद आई यू वी दे, ठीक है। यहाँ पे हैज़ और हैव की बात हो रही है बेटा, तो हैज़ और हैव भी जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो हैव किसके साथ यूज़ होगा, आई वी यू दे के साथ, ठीक है। अगर इसको एक सिंपल फॉर्म में देखें तो आई यू दे वी, ठीक है। आई यू दे और वी, इसको एक सिंपल फॉर्म में हम याद रख सकते हैं, आयु देवी, ठीक है। आयु देवी के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव आएगा। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए वही इज़ एम, सॉरी जो ही, शी, इट और कोई नाम हो गया उसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें कितना आया, ठीक है। क्लियर। देखते हैं कितना आया हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वन, फिल इन द सेंटेंसेस यूजिंग इज एम आर, यानी हमें यहाँ पे इज एम आर का यूज़ करना है। फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इज़ जो आता है वो आता है ही, शी, इट या कोई नाम हो, और एम जो आता है वो सिर्फ आई के साथ आता है, और जो आर आता है वो प्लूरल थिंग्स के लिए आता है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। आई, तो स्टार्टिंग में ही आई है, तो आई एम अबाउट लीव फॉर स्कूल, ठीक है। आई एम अबाउट टू लीव फॉर स्कूल, यानी एम आ रहा है। अभी यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। अब है शी, यानी सिर्फ एक लड़की की बात हो रही है, शी, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा बेटा, ये तो आएगा नहीं, आर तो आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल के साथ आता है, एम सिर्फ आई के साथ आता है, तो बचा क्या, इज़। क्लियर। तो शी इज़ यहाँ पे आ जाएगा इज़ वेरी बिजी राइट नाउ। क्लियर। अब है दे,
दे का मतलब होता है वे, यानी बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल में इज़ तो आएगा नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। एम भी नहीं आएगा क्योंकि आई के साथ आता, तो बचा बचा क्या हमारा, आर, ठीक है। तो दे आर फाइटिंग ओवर द बॉल, यानी यहाँ पे आ जाएगा आर। क्लियर, क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। देयर, देयर डैश मीटिंग 5 o'clock, एट 5 o'clock। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे अब यहाँ से देखना है, यहाँ से आ मीटिंग, यानी एक मीटिंग है, ठीक है। आप यहाँ से इसको शो नहीं कर सकते, देर से हम इसको बता नहीं सकते, तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे। कितनी मीटिंग की बात हो रही है, आ मीटिंग, यानी सिर्फ एक मीटिंग की बात हो रही है। कितनी मीटिंग की बात हो रही है, सिर्फ एक मीटिंग। अगर मीटिंग्स होता तो यहाँ पे प्लूरल हो जाता और हमें लगाना पड़ता आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा इज़। क्या आ जाएगा, देर इज़ अ मीटिंग एट 5 o'clock, ठीक है। हमें यहाँ से पता नहीं लग रहा, तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा कि कितनी मीटिंग की बात हो रही है। क्लियर। नाउ द काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो काउ है या काउज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ काउ है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आर तो आता नहीं कभी भी, एम सिर्फ आई के साथ आता है, तो क्या बचा, इज़। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द काउ इज़, द काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर हो गया बेटा। तो बाकी जो ये बच गए ये आपको खुद फिल करने हैं, अगर ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, ओके। आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। क्लियर। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। Okay students, so this is our page number 20. Clear. So we have fill in the blanks with has और have, यानी अभी हमने पीछे इज एम आर पढ़े, तो अब हम हैज़ और हैव को फिल करना सीखेंगे। तो जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि जो हैज़ होता है वो किसके साथ आता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यानी ही, शी, इट और कोई नाम आ जाए तो वहाँ पे आएगा हैज़, और आई, यू, दे और वी के साथ आएगा हैव। क्लियर हो गया, क्या आएगा, हैव। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर एल। फर्स्ट वन, एवरी डॉग डैश अ डे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन डॉग है यानी सिंगुलर है, तो क्या आना चाहिए, ये तो प्लूरल के साथ आता है हैव, तो ठीक है। सॉरी, हैव आई के साथ भी आता है और जो प्लूरल है हमारे वी और दे, ठीक है, उसके साथ भी आता है। तो यहाँ पे आएगा हैज़, एवरी डॉग हैज़ अ डे। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट में, एवरी डॉग हैज़ अ डे। द क्लास डैश प्रिपेयर्ड अ स्किट, ठीक है। द क्लास प्रिपेयर्ड अ स्किट, तो क्या आएगा, यहाँ पे कितनी क्लासेस की बात हो रही है, ज़्यादा क्लास है या एक क्लास है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही क्लास है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द क्लास हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्किट। क्लियर। आगे है वी, तो वी डैश इटन द वोल केक, यानी अब मैंने आपको बताया कि आई, यू, दे, वी के साथ आएगा हैव। क्लियर था ये। तो यहाँ पे वी, तो वी के साथ क्या आएगा, वी हैव इटन द वोल केक। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द टीचर। अब यहाँ पे कितने टीचर्स हैं, मतलब कितने टीचर हैं, एक है या ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं लगा हुआ, यानी सिंगल टीचर की बात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ वन टीचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, हैज़ आएगा। द टीचर हैज़ गिवन अस अ ब्रेक टुडे। क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो बाकी जो बच गए वो आपको खुद फिल करना है। सो स्टूडेंट्स, जो बाकी बच गए हैं ये 5 to 8 ये आप खुद सोल्व करेंगे। ओके, क्लियर। सो लेट्स मूव टू was and were. They are used as helping verb to talk about an action that took place
in the past. Was is used with singular nouns and were is used with plural nouns. Clear? यानी मतलब क्या है इसमें कि जो was and were है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये किस चीज़ को दिखाने के लिए शो यूज़ की जाती हैं कि जो एक्शन हो चुका है पास्ट में, यानी जो बीत गया है उसको शो करने के लिए, उसको बताने के लिए यूज़ होती है. वॉज है जो वो सेम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है. ठीक है, क्लियर? सिंगुलर नाउन अब आप अच्छे समझ गए होंगे. ही, शी, इट. ठीक है, कोई नेम हो गया. ठीक है, और आई भी इसमें आ गया. ठीक है, क्लियर? ओके. एंड फर जो यूज़ होगा वो होगा प्लूरल के साथ. ठीक है, क्लियर? ओके. So let's move to our question. This one. He dash a great patriot. ठीक है, तो he क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा? was आ जाएगा. ठीक है, was आ जाएगा, he was. Now we dash late for the meeting. तो क्या आएगा we के साथ? we तो प्लूरल में आ गया, तो we के साथ क्या आ जाएगा? were. we were late for the meeting. ठीक है. थर्ड वन इज़ देयर डैश अ डिले इन हिज अराइवल. ठीक है, देयर अ डिले इन हिज अराइवल. बताइए क्या आएगा? सो क्या आएगा? देयर वॉज अ डिले इन हिज अराइवल. क्लियर? द फोर्थ वन इज द हॉर्स डैश स्टॉलन लास्ट वीक. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? द हॉर्स है, हॉर्सेस नहीं है, यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा? वॉज. क्लियर? तो बेटा आपको ये सारे खुद फिल करने अब जो बच गए हैं. ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है बेटा, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे. ठीक है, क्लियर? थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ़ यू. और जो 1 मिनट जो आपके असाइनमेंट्स आएंगी, ठीक है, उनको सोल्व करना है अच्छे से. ठीक है, अपनी नोटबुक में सोल्व करें अच्छे से और अपनी बुक में भी. सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ़ यू. थैंक यू.